गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे मेरे साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 19 पे आना जरा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट EXC is 25 units per hour in a manufacturing department of a company employing 100 workers. Rate per labor hour is 6. In a 42-hour week, department produced 1040 units of EXC despite 5% of the time paid was lost due to an abnormal reason. Hourly wage rate was 6.2, 6 and 5.7 respectively to 10, 30 and 60 workers. Compute labor cost, rate, efficiency and idle time variance. चलो मेरे साथ स्टेटमेंट बना लो, हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस, सॉरी लेबर वेरिएंसेस। स्टेटमेंट शोइंग लेबर वेरिएंसेस। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ कॉलम्स बनाते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। फर्स्ट कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट। आवर रेट अमाउंट, आवर रेट अमाउंट, आवर रेट अमाउंट। ठीक है, बना लो, स्टेटमेंट बना लो। चलो करते हैं बेटा। देखो उसने कहा है द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट EXC इज 25 यूनिट्स पर आवर। अब सुनो, उसने कहा है स्टैंडर्ड आउटपुट बनता है 25 यूनिट। कितने आवर्स में? एक आवर में। अब बेटा एक बार बताओ मेरे को, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि ये जो आउटपुट आपको दे रखा होता है ना, ये एक वर्कर का आउटपुट नहीं होता है, ये आउटपुट होता है पूरी फैक्ट्री का आउटपुट, पूरी कंपनी का आउटपुट, पूरे डिपार्टमेंट का आउटपुट होता है। ये किसी एक वर्कर का आउटपुट नहीं होता है। और हमारी फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 100, तो ये आउटपुट एक वर्कर का नहीं, ये आउटपुट 100 वर्कर्स का है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आउटपुट अगर 100 वर्कर्स का है तो आवर्स एक वर्कर के थोड़ी ना लोगे, आवर्स भी 100 वर्कर्स के लोगे। तो एक बार बताओ, एक वर्कर 1 आवर काम करता है तो 100 वर्कर कितने आवर्स काम करेंगे? 100 आवर्स। ठीक है, कंपैरिजन जब करते हो तो कंपैरिजन शुड बी इक्वल। ठीक है, अच्छा अब रेट पे आओ। रेट है ₹6 और अमाउंट 600। लो, फर्स्ट कॉलम हमारा प्रिपेयर हो गया, कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से समझ आया है। तो आउटपुट क्योंकि 100 वर्कर्स का दे रखा है तो आवर्स भी ऑब्वियस सी बात है 100 के लोगे। ठीक है, अच्छा अब आगे समझते हैं ध्यान से। इस वाले पैराग्राफ को ना ध्यान से पढ़ना है। उसने कहा इन अ 42 आवर वीक, इसे बाद में देखते हैं, डिपार्टमेंट प्रोड्यूस्ड 1040 यूनिट्स ऑफ EXC। तो एक्चुअल आउटपुट 1040 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो, डिस्पाइट 5% ऑफ द टाइम पेड वॉज लॉस्ट ड्यू टू एन एबनॉर्मल रीजन, बाद में बात करते हैं।
hourly wage rate actually paid was 6.26 and 5.7 respectively to 10, 30 and 60 workers. अब सुनो, हमारी फैक्ट्री में कितने वर्कर्स थे? 100. उन्होंने 100 वर्कर्स को डिवाइड करा 3 पार्ट्स में, 10 वर्कर्स, 30 वर्कर्स और 60 वर्कर्स. जो 10 वर्कर्स है ना, उनको पेमेंट होती है 6.2 के हिसाब से, 30 वर्कर्स को पेमेंट होती है 6 के हिसाब से और 60 वर्कर्स को पेमेंट होती है 5.7 के हिसाब से. तो हम भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे. मेरे साथ आओ. वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट यहां पर लिखना. कैटेगरी 1. एक बार बताओ, कैटेगरी 1 में कितने वर्कर्स थे? 10. ठीक है. इनके ना एक्चुअल आवर्स बताओ मेरे को. अच्छा, एक वर्कर एक वीक में 42 आवर काम करता है. हम एक वीक का ही कर रहे हैं. एक वर्कर 42 आवर काम करता है, तो 10 वर्कर्स कितने आवर्स काम करेंगे? 420 आवर्स. अब इस 420 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो. आवर्स वर्कड एंड आइडियल टाइम. अब पढ़ो जरा. उसने कहा आइडियल टाइम है 5% का, तो 420 का 5% मतलब 21 आवर्स आइडियल टाइम के. तो आवर्स वर्कड आ गए 399 आवर्स. ये तो कैटेगरी 1 के आ गए. ठीक है, ऊपर लिख लेना इसे. कैटेगरी 1 एक्चुअल आवर्स में अलग अलग लिखना, 399 और 21. इनको पेमेंट होती है कौन से रेट पे? 6.2 के हिसाब से. तो मल्टीप्लाई करो. 399 प्लस 21, 420 इंटू 6.2, 2604. लो, ये कैटेगरी 1 का हुआ है अभी. ठीक है. अब आओ कैटेगरी 2. कैटेगरी 2 में थे 30 वर्कर्स. पहले इनके आवर्स निकाल के बताओ मेरे को. एक वर्कर एक वीक में 42 आवर्स काम करता है, तो 30 वर्कर्स 1260 आवर्स. 2 पार्ट्स में डिवाइड करो. आवर्स वर्कड और आइडियल टाइम. कितने परसेंट का आइडियल टाइम था? 5% का. तो 1260 इंटू 5%, 63 आवर्स का आइडियल टाइम. तो 1197 ये आ गए आवर्स वर्कड. ये कैटेगरी 2 का आ गया. ठीक है. तो यहां पर अलग अलग लिखना, 1197 और 63. और इनको पेमेंट होती है 6 रुपीज के रेट पे, 7560. ये आ गया कैटेगरी 2 का. ठीक है. अब आ जाओ कैटेगरी 3. कैटेगरी 3 में है 60 वर्कर्स. दो पार्ट्स में डिवाइड करो. आवर्स वर्कड और आइडियल टाइम. अच्छा, पहले इनके ना एक्चुअल आवर्स भी निकाल लो. एक वर्कर 42 आवर्स काम करता है, तो 60 वर्कर्स 2520 आवर्स. इसमें से 5% आइडियल टाइम है, तो 2520 का 5%, 126 आवर्स का आइडियल टाइम. तो आवर्स वर्कड कितने आ गए? 2394. आवर्स. लो बेटे,
ये आपकी कैटेगरी 3 आ गई, कॉपी कर लो। तो कैटेगरी 3 के आवर्स वर्कड आ गए 2394 और आइडियल टाइम 126, पेमेंट होती है 5.7 के रेट पे 14364। तो 2604 7560 14364 24528। लो, ये आपका बन गया सेकंड कॉलम। क्लियर हो गया सबको? चलो अब बनाते हैं थर्ड कॉलम। कैसे करेंगे? 25 यूनिट का आउटपुट बनाने के लिए 100 आवर्स, तो 1040 का एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए 4160 आवर्स, रेट आएगा 624960। लो, ये आपका थर्ड कॉलम बन गया। सिंपल था। अब निकाले, 4 वेरिएंसेस निकालने आपको। चलो करते हैं। आओ मेरे साथ, सबसे पहले लेबर रेट वेरिएंस, पहले कॉस्ट वेरिएंस निकाल लो। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है 24960 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 24528 24528। तो वेरिएंस आ गया आपका 432, पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल। ठीक है। सेकंड, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेट 3 है, 6.2, 6 और 5.7। तो आपके लेबर रेट वेरिएंसेस भी 3 आएंगे, तीनों के लिए अलग अलग। तो चलो पहले हम कैटेगरी 1 का निकालते हैं। पहले कैटेगरी 1 का बताना मेरे को। स्टैंडर्ड रेट तो सबका ही 6 है, स्टैंडर्ड रेट तो सबका ही 6 है। एक्चुअल रेट कैटेगरी 1 का 6.2 इंटू एक्चुअल आवर्स पेड, और एक्चुअल आवर्स पेड आते हैं इंक्लूडिंग आइडियल टाइम। तो एडअप कर दो, 399 प्लस 21 420। तो ये आ गया आपका ₹84 एडवर्स। कैटेगरी 1 का 84 एडवर्स। ठीक है। चलो अब करेंगे कैटेगरी 2 का। स्टैंडर्ड रेट तो सबका ही 6 है, इसका एक्चुअल रेट भी 6 है, माइनस एक्चुअल आवर्स इंक्लूडिंग आइडल टाइम लेना 1260। तो ये तो आ गया नील। ठीक है। और कैटेगरी 3, स्टैंडर्ड रेट 6, एक्चुअल रेट 5.7 इंटू एक्चुअल आवर्स 2520 इंक्लूडिंग आइडल टाइम। $756 पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल। तो इसे सेट ऑफ कर दो आपस में। 672 फेवरेबल, 672 फेवरेबल। लो, ये आपका रेट वेरिएंस आ गया। हो गया। चलो थर्ड, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स
माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। चलो करो। स्टैंडर्ड आवर्स, ये देखो 4160, 4160 माइनस एक्चुअल आवर्स। बेटा यहां पर आप एक्चुअल आवर्स लेते हो एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम, तो इन्हें एडअप कर दो। 399 एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम 1197 2394, 399 1197 2394, 3990 एक्चुअल आवर्स 3990 इनटू स्टैंडर्ड रेट 6, 1020 फेवरेबल। 1020 फेवरेबल। और लास्ट हमारा कौन सा आता है? आइडियल टाइम वेरिएंस। फॉर्मूला क्या था? आइडियल टाइम आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। चलो तीनों कैटेगरी के आइडियल टाइम आवर्स को एडअप कर दो। 21, 63, 126, 210 आइडियल टाइम आवर्स 210 इनटू स्टैंडर्ड रेट 6, वेरिएंस 1260 नेगेटिव, हमेशा एडवर्स ही होगा। 1260 एडवर्स। लो ये आपके हो गए सारे वेरिएंसेस। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको, ठीक है बेटा। अभी तक हमने लेबर के 4 वेरिएंसेस हमने डिस्कस करे हैं। लेबर कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी और आइडियल टाइम। 2 वेरिएंसेस हमारे रहते हैं लेबर के, मिक्स और यील्ड, वो अब डिस्कस करेंगे। करें शुरू। चलो मेरे साथ ना फॉर्मूले पहले लिख लो। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे मटेरियल का था, बस क्वांटिटी की जगह आवर्स आ गया है। और लास्ट लेबर यील्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है। और लास्ट में आपको एक चेक भी बता देता हूं। अच्छा, लेबर का एक चेक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कॉस्ट वेरिएंस विल बी इक्वल टू रेट प्लस एफिशिएंसी प्लस आइडल टाइम। ठीक है, एक तो ये था। और दूसरा चेक है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस विल बी इक्वल टू मिक्स प्लस यील्ड वेरिएंस, मिक्स प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी इज इक्वल टू मिक्स प्लस यील्ड वेरिएंस। ठीक है, कॉपी करो यहां तक। फिर एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। करें क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन नंबर 20। A gang of workers usually consists of 10 men, 5 women and 5 boys in a factory. They are paid at standard rate of 1.25, 0.8, 0.7 respectively. In a normal working week of 40 hours, the gang is expected to produce 1000 units of output. In a certain week, gang consisted of 13 men, 4 women and 3 boys.
Actual wages were paid at the rate of 1.2, 0.85 and 0.65 respectively. 2 hours were lost due to abnormal idle time and 960 units of output were produced. Calculate labor variances. सारे निकालेंगे. आओ मेरे साथ क्वेश्चन. हेडिंग लिखो. Statement showing labor variances. Statement showing labor variances. Columns बनाओ. Standard hours for standard output, actual hours for actual output, standard hours for actual output, hour rate amount, hour rate amount, hour rate amount. फर्स्ट कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट. ठीक है बेटा. अब इस क्वेश्चन में ना टाइप्स ऑफ वर्कर्स 3 है बेटा. मेन, विमेन और बॉयज. एक एक लाइन छोड़ देना इनके नीचे ना. मेन, विमेन और बॉयज, बीच में एक एक लाइन छोड़ देना. ठीक है, करना शुरू करें. आओ मेरे साथ ध्यान से बेटा देखना है. उसने कहा अ गैंग ऑफ वर्कर्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 10 men, 5 women एंड 5 boys. तो उसने कहा हमारे गैंग में यूजुअली 10 men होते हैं, 5 women होती हैं और 5 boys होते हैं. ठीक है. फिर उसने कहा है दे आर पेड at standard rates of 1.25, 0.8 and 0.7 respectively. और उनको पेमेंट होती है 1.25, 0.8 and 0.7 respectively. In a normal working week of 40 hours, the gang is expected to produce 1000 units of output. अच्छा एक बात बताओ, स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है 1000 यूनिट्स का. मुझे बताना ये 1000 यूनिट्स कोई एक वर्कर का आउटपुट नहीं है. उसने लिखा है द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस. मतलब ये स्टैंडर्ड आउटपुट पूरे गैंग का है और पूरे गैंग में टोटल 20 वर्कर हैं. तो याद रखना आउटपुट 20 वर्कर का ले रहे हो तो आवर्स भी 20 के ही लेने पड़ेंगे. करो कैसे करेंगे. एक वर्कर एक वीक में 40 आवर काम करता है. एक वर्कर 40 तो 10 men 400 आवर्स. एक वर्कर 40 तो 5 women 200 आवर्स. एक वर्कर 40 तो 5 boys 200 आवर्स. समझ आया. मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 500, यह आ जाएगा 160, यह आ जाएगा 140. तो टोटल आवर्स आ गए 800 और ये भी आ गया 800. समझ आइए. चलो कॉपी करो पहले यहां तक. ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड वाला कॉलम. अब एक्चुअल वाला देखेंगे. चलो करें एक्चुअल वाला. देखो उसने कहा इन अ सर्टेन वीक द गैंग कंसिस्टेड ऑफ 13 men, 4 women एंड 3 boys. अब ये सुनना, एक काम करो, वर्किंग नोट बनाओ. वर्किंग नोट पहले करते हैं मेन का. बेटा एक्चुअल में कितने मैन है. एक्चुअल में 13 men ने काम किया. पहले इनके एक्चुअल आवर्स निकाल के बताओ. एक मैन 40 आवर काम करता है एक वीक में, तो 13 men 520 आवर्स. अब इस 520 के दो पार्ट्स करेंगे हम. कौन कौन से. एक है आवर्स वर्कड और दूसरा बताओ आइडल टाइम. पढ़ना जरा. उसने कहा था 2 hours were lost due to abnormal idle time. तो मुझे बताओ 40 में से
2 आवर्स का आइडियल टाइम, तो 40 में से 2 का आइडियल टाइम, तो आवर्स वर्कड 38 आए एक वर्कर के, तो 13 वर्कर के, तो आइडियल टाइम आ गया 26 आवर्स और ये आ गया 494 आवर्स। बताओ पहले ये बात समझ आइए। तो ये आ गया 494 और 26, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल रेट 1.2, तो मल्टीप्लाई करो 520 इंटू 1.2, 624, ठीक है। ये तो आ गया मेन का। अब आओ विमेन का। विमेन, बेटा एक बात देख के बताना, एक्चुअल में कितनी विमेन ने काम किया? एक्चुअल में 4 विमेन ने काम किया है, तो इनके एक्चुअल आवर्स पहले निकालो। एक विमेन काम करती है 40 आवर्स, तो 4 विमेन 160 आवर्स। इसमें से बताओ आवर्स वर्कड कितने हैं और आइडियल टाइम कितना है? तो 40 में से 2 का आइडियल टाइम, तो आवर्स वर्क 38, एक विमेन के तो 4 के 152, 2 इंटू 4 8 आवर्स। ये आपका आ गया विमेन का, ठीक है। तो यहां पर लिखो 152 और 8 और रेट 0.85, तो 160 इंटू 0.85 136। पॉइंट समझ आ गया सबको? ठीक है, ये तो हो गया विमेन का। अब आ जाओ बॉयज पे। देख के बताओ एक्चुअल में कितने बॉयज ने काम किया? 3 बॉयज ने। एक्चुअल में 3 बॉयज ने काम किया, तो एक्चुअल आवर्स, एक बॉय काम करता है 40 आवर्स, तो 3 बॉयज 120 आवर्स, ठीक है। डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, 120 में से आवर्स वर्कड और आइडियल टाइम, तो 40 में से 2 आवर्स का तो आइडियल टाइम हो गया, तो आवर्स वर्क 38 एक बॉय के, तो 3 बॉयज के 114। आइडियल टाइम 2 आवर्स एक बॉय का, तो 3 बॉयज का 6 आवर्स। लो एक्चुअल आवर्स आ गए आपके 114 और 6। और जरा बताना एक्चुअल रेट क्या है? 0.65, तो 120 इंटू 0.65 78। टोटल कर लो इसका 838। लो, और एक बात और बता दो, एक्चुअल आउटपुट कितना है? 960 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट 960 यूनिट्स, ठीक है। चलो अब बनाते हैं थर्ड कॉलम। कॉपी कर लो इतने, करें? देखो कैसे करना है, वही सेम। 1000 यूनिट का आउटपुट बनाने के लिए 400 आवर्स का इनपुट, तो 960 यूनिट्स का आउटपुट बनाने के लिए 384 आवर्स का इनपुट। रेट आ जाएगा 1.25 480। फिर ऐसे ही 1000 यूनिट्स बनाने के लिए 200 आवर्स का इनपुट, तो 960 बनाने के लिए 192.8 153.6। और ऐसे ही
1000 यूनिट्स बनाने के लिए 200 आवर्स, तो 960 बनाने के लिए 192.7, 134.4। लो टोटल कर लो, 768। लो जी, ये आपका थर्ड कॉलम बन गया। अब सारे वेरिएंसेस निकालेंगे, कॉपी कर लो। समझ आ गया? चलो करना शुरू करते हैं। पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट 768, एक्चुअल कॉस्ट 838, तो वेरिएंस 70 एडवर्स, वेरिएंस 70 एडवर्स। फिर सेकंड लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, मेन विमेन बॉयज। चलो स्टैंडर्ड रेट 1.25, 0.8, 0.7, 1.25, 0.8, 0.7। फिर एक्चुअल रेट 1.2, 0.85, 0.65, 1.2, 0.85, 0.65 इंटू एक्चुअल आवर्स। बेटा एक बार बताओ, यहां पर रेट वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स कौन से आते हैं? इंक्लूडिंग आइडियल टाइम, तो 494 प्लस 26, 520, इंक्लूडिंग आइडियल टाइम 520। विमेन का 160 और बॉयज का 120, तो 520 इंटू 0.05, 26 पॉजिटिव आ रहा है फेवरेबल, 8 नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, 6 पॉजिटिव आ रहा है फेवरेबल, तो 24 फेवरेबल। सब बताओ, ट्रीटमेंट आ गया। यह आपका लेबर रेट। थर्ड लेबर एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, मेन विमेन बॉयज। स्टैंडर्ड आवर्स लिखो पहले तीनों के, 384, 192, 192, 384, 192, 192। और बताओगे यहां पर एक्चुअल आवर्स कौन से आते हैं? एक्चुअल आवर्स बेटा एक्सक्लूडिंग आइडल टाइम, तो 494, 152, 114, 494, 152, 114 into standard rate 1.25, 0.8, 0.7, variance 137.5 adverse, 32 favorable, 54.6 favorable, 50.9 adverse, 50.9 adverse।
ठीक है, लो ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया। चलो अब निकालते हैं आइडियल टाइम वेरिएंस। फॉर्मूला आइडियल टाइम आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तीनों का निकालो, मेन विमेन बॉयज। आइडियल टाइम देखो जरा, 26, 8 और 6, 26, 8 और 6 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 1.25, 0.8, 0.7, तो ये आ गया आपका 32.5 एडवर्स, 6.4 एडवर्स, 4.2 एडवर्स, 43.1 एडवर्स, 43.1 एडवर्स। कॉपी कर लो बेटे। ठीक है, करें अब मिक्स वेरिएंस। आओ मेरे साथ जरा ध्यान से देखना है। लेबर मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। याद करो मैंने आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस कराया था, मैंने आपको कहा था तीन चीजें मेन आपको चाहिए, स्टैंडर्ड रेशियो, एक्चुअल रेशियो और एक्चुअल आवर्स, क्वांटिटी की जगह आवर्स। चलो यहां पर लिख लेते हैं। पहले मुझे बताओ स्टैंडर्ड रेशियो क्या है मेन विमेन और बॉयज का। स्टैंडर्ड रेशियो ये देखो 400, 200, 200 यानी 2:1:1, 2:1:1, ये स्टैंडर्ड रेशियो। फिर एक्चुअल रेशियो, बेटा अब जो एक्चुअल रेशियो बनाना ना वो एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम बनाना, एक्चुअल रेशियो एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम बनाना। तो सिर्फ इसे लेना 494:152:114 एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम। तो 494:152:114 और फिर आते हैं एक्चुअल आवर्स। ऑब्वियस सी बात है ये भी कौन से लोगे, एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम। एड अप कर दो एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम 494:152:114 760, एक्चुअल आवर्स 760। ठीक है, चलो बेटा अब याद करो हमने क्या करना होता था। पहले आप एक्चुअल आवर्स को बांटते थे स्टैंडर्ड रेशियो में और फिर आप एक्चुअल आवर्स को बांटते थे एक्चुअल रेशियो में। ठीक है, चलो बांटते हैं। मेन विमेन बॉयज, चलो पहले 760 को बांटो 2:1:1 में, तो 380, 190, 190। फिर 760 को बांटो एक्चुअल रेशियो में 494, 152, 114 इनटू स्टैंडर्ड रेट 1.25, 0.8, 0.7। बस ये आ जाएगा आपका। $142.5 एडवर्स, $30.4 फेवरेबल, 53.2 फेवरेबल।
58.9 एडवर्स, 58.9 एडवर्स, ये आपका मिक्स वेरिएंस। क्लियर हो क्या सबको? ठीक है, चलो अब आओ मेरे साथ यील्ड वेरिएंस पे। फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, ओरली करेंगे ध्यान से। बेटा पहले क्या चाहिए? स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स। उससे पहले देखो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड आवर्स। देखो ये देखो, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स। तो बेटा ये देखो 800 आवर्स लगते हैं स्टैंडर्ड, तब जाके 1000 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर एक्चुअल आवर्स लगते कौन से वाले? एक्सक्लूडिंग आइडियल टाइम वाले 760 थे। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, बेटा 800 स्टैंडर्ड आवर्स लगते हैं तब जाके 1000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर एक्चुअल आवर्स एक्सक्लूडिंग आइडल टाइम 760 लगते तो 1000 ओवर 800 इंटू 760, 950 यूनिट्स का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता। तो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए था 950, प्रोड्यूस हुआ कितना? 960 इंटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट। 1000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने में टोटल खर्चा 800 रुपए का आया। तो एक यूनिट को बनाने में 800 डिवाइड बाय 1000, 8। बेटा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो रिवर्स चलता है, फेवरेबल होगा। नेगेटिव आया तो फेवरेबल। लो बच्चे कॉपी कर लो। तो मेरे ख्याल से बच्चे लेबर वेरिएंसेस भी सारे क्लियर हुए हैं सबको। कॉपी कर लो। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चंस जो हमने करे वो क्लियर हुए सबको, पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।